नमस्कार भाइयों। सत साई। मैं जैसा कि पहले बताया है, मैं जगदीश फौजी हूँ। नेवी से रिटायर्ड हूँ। 15 साल 22 दिन नौकरी करके मैं नेवी से सन 1998 में रिटायर हुआ था। 97 में सबर सदगुरु ने मेरे को अवगत महसूस कराया था, जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। मैं जो ये शास्त्र वेद गीता, गरीब दास का ग्रंथ, कबीर सागर, इनसे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि इनसे आपकी मुक्ति कभी नहीं हो। ये आपको अपने यथार्थ स्वरूप शब्द से दूर कर देंगे, क्योंकि इनकी यादाश्त बनेगी, याद करोगे यादाश्त बनेगी। और ये यादाश्त आपको शब्द तक पहुंचने नहीं देगी। आप पंडित बन सकते हो, ज्ञानी बन सकते हो, परंतु शब्द तक नहीं पहुंच सकते। शब्द तक तब तक आपकी साधना नहीं बनेगी जब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप इस साधना से जो मैं बताऊंगा उसको करोगे तो आप खुद ही शब्द बन जाओगे, जीव से पीव बन जाओगे, भगवान बन जाओगे। मुक्ति तो आपको रूंगा में मिलेगी। मैं जो ज्ञानी नहीं हूँ, मैं आत्म अनुभव बताऊंगा। मेरे को कैसे अनुभव किया, सदगुरु ने मेरे को कैसे पकड़ा, कैसे सदगुरु ने मेरा ही चुनाव किया। क्योंकि आदमी तो यहाँ तो करोड़ों आदमी है, मेरा चुनाव किया उसका तो मुझे यही लगता है मैं शुद्ध हृदय का आदमी। मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ, साफ, बिल्कुल साफ। मैं पहले से ही भगत, पिछले जन्मों से भगत हूँ। भक्ति है तो मैं आया हुआ हूँ। मेरा जीवन परमात्मा ने कंट्रोल किया हुआ है, मेरे को बुराई से दूर कर रखता है हमेशा। परंतु मैं एक आत्म अनुभव की घटना का आपको बखान करना चाहता हूँ। ये करीब 20 साल पहले की बात है। जैसा कि भगत जगत का वैर होता है, कबीर साहब का भी, गरीबदास से हमारे परिवार और मेरे जो नियर एंड डियर भी मेरे से दुश्मनी रखते थे। उसमें मेरा बड़ा भाई भी था। उन्हीं की दुश्मनी के कारण मैं गांव में चला गया था रिटायर होने के बाद, परंतु उन्होंने इतनी बहस लगाई कि मैं वहां गांव को छोड़ना। एक दिन की घटना है कि 3:20 रात को मेरे को बेरानी कौन सा कमल को जानू का दृश्य दिखा। भाई का तीर, जो बड़ा बड़ा भाई था उसका तीर के दूत लठ मारने लग रहे थे, कछूट डालवाए थे। मैंने कुछ कहा कि गुड़ क्या हो गया, परंतु जब देखा उसकी नाक तोड़ी तो आए मर गया। पता चला ये तो भाई था। तो यम के दूता ने उसको लट पीट के मार के ना फिर बोले, तेने पता है वो फौजी कौन है? वो सत साहेब है। मैं भी घबरा गया। भाई सत साहेब, इतनी बड़ी बात मेरे लिए कही। यम के दूता नहीं, के दूत भी झूठ नहीं बोल सकते। तो वहां क्या हुआ, उसको मैं अपनी घरवाली को उठाया, बताया ये बात ही। सवेरे मैं मोटरसाइकिल लेके गाँव गया तो भाई उसी टाइम उसकी लट गई। 10-15 दिन बाद में मैं भी इस बात को चुप हुआ। 2-3 भक्तों को, या जो मेरे साथ थे दिलीप लाठर था, उनको बताया। वो बोले, ओ तू भगत है क्या? तू सोचा तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं भी चुप हो गया। मन ने क्या लेना था, मैंने कोई बिजनेस करना था या कोई दुकान चलानी थी, तो मैंने क्या लेना देना था भाई सत साहब से। और परंतु वास्तव में उन्होंने झूठ नहीं बोला था। 10-15 दिन बाद में फिर वो भाई को लेके आए। मैंने सो रहा था उस टाइम में, सोए हुए को दिखाया कि वो दोनों साइड खड़े थे। भाई कंबल ले रहा था, मेरे को भाई ने कंबल दिया। तो मैं उनको बोला कि भाई देखो ठीक है, मैं तो उस दिन भी तेरा दुश्मन नहीं हूँ और आज भी नहीं था, और मैं तो क्षमा कर दिया तेरे को, मेरा क्या था। और बाई साइड में मैंने जब मुड़ को चले गए तो बाई साइड में मुड़ के देखा तो उन्होंने उस टाइम पे एक वहां लाइट जल रही थी, एक पर्दा था बीच में। मैं पर्दा में बोला, पर्दा हटाओ। वहां से आवाज हुई, पर्दा तो समय आने पर अपने आप हटेगा। आज भाइयों वो समय आ चुका है, वो पर्दा हट चुका है। वो माया का पर्दा था मेरे उसके बीच में, परमात्मा के बीच में। अभी मैं और परमात्मा दो नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, सहजास्त नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ। वह इनसे परिशुद्ध चेतना हूँ और अनंत चेतना से जुड़ चुका हूँ। और मैं तो हर एक भाई से चाहता हूँ कि आप भी मेरे पास आइए, मैं आपको उस शुद्ध, परंतु आप इसके लिए कंडीशन ये है कि आपकी चेतना शुद्ध होनी चाहिए।
परंतु आप उससे जुड़ जाओगे, आप और जुड़ने के बाद अपना आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी, उसी की आइडेंटिटी रहेगी, आप वही बन जाओगे जिससे आपका जुड़ाव होगा। धन्यवाद।